आज आइए हम साथ मिलकर माता का मन और प्रचार इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का समय लें। जब हम प्रचार करते हैं तब क्या हम जैसे चाहें वैसे प्रचार कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। हमें जबरदस्ती से नहीं, लेकिन माता के मन से प्रत्येक व्यक्ति की देखभाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। प्रचार करना केवल उस समय किया जाता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के सत्य को महसूस करता है और उसे पूरी तरह से स्वीकार करता है। यीशु ने पहले से ही यूहन्ना अध्याय 21 के द्वारा माता के मन के बारे में समझाया। हमें सदस्यों को परमेश्वर के वचनों से चराना चाहिए, लेकिन इन सब से बढ़कर हमें सही ढंग से और निश्चित रूप से एक आत्मा को स्वर्ग के राज्य में ले जाने की मानसिकता रखनी चाहिए। यदि हम सदस्यों के बपतिस्मा लेने के बाद उनकी उपेक्षा करें, तब इस प्रकार का प्रचार व्यर्थ हो जाता है। सभी लोगों, जब हम एक माता को देखते हैं जिसने एक संतान को जन्म दिया है, वो दिन भर बच्चे की देखभाल करती है, उसे खिलाती है, और जब वो रोता है तब वो उसे आराम देती है। वो उससे लगातार बात करती है, चाहे वो बच्चा उसे समझे या न समझे। वो बच्चे को सिखाती है, चाहे वो समझे या न समझे। माता ये जांच करते हुए कि कहीं कुछ उसे परेशान तो नहीं कर रहा, बच्चे के आसपास के वातावरण की हमेशा चौकसी करती है। उसका सारा जीवन बच्चे की सारी जरूरतों पर करीब से ध्यान देते हुए गुजर जाता है। भले ही हम शारीरिक रूप से अब बड़े हो गए हैं, लेकिन जब हमारा बपतिस्मा होता है, ये कहना ज्यादा नहीं है कि हम आत्मिक रूप से नए जन्मे शिशु के समान हैं। 1950 में डॉक्टर हैरी हार्लो ने रीसस बंदर के नवजात शिशु पर मातृ अभाव और अलगाव के बारे में एक शोध किया था। डॉक्टर हार्लो ने रीसस बंदर के नवजात शिशु को उसकी माता से अलग किया। तब उसने माता बंदर के 2 पुतले बनाए। एक पुतला ठोस तार से बना था और दूसरा नरम ऊनी कपड़े से बना था। उसने ठोस तार वाली माता को दूध से भरी बोतल को पकड़ाया। दूसरी ओर नरम कपड़े की माता के पास बच्चे के लिए कोई दूध नहीं था। उसने रीसस बंदर को पिंजरे में रख दिया। उसके बाद एक चौंका देने वाला परिणाम आया। उन्होंने सोचा कि शिशु बंदर उस पुतले के पास जाएगा जिसके पास दूध है और पूरे 24 घंटे उसके साथ बिताएगा, लेकिन परिणाम उनके विचारों से बहुत अलग था। शिशु बंदर नरम कपड़े से बने पुतले के साथ 22 घंटे तक रहा और तार के पुतले के पास केवल दूध पीने के लिए तब गया जब उसे भूख लगी। इस शोध के द्वारा हमने ये सीखा कि भले ही सभी जीवों के लिए भोजन करना आवश्यक है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वो प्रेम के माध्यम से गर्माहट और दयालुता प्राप्त करना। इसके द्वारा हम एक बहुत ही अर्थपूर्ण सबक ले सकते हैं। किसी के बपतिस्मा लेने के बाद, चूंकि अब वे एक सदस्य बन गए हैं, हम उनकी कम देखभाल करने लगते हैं। लेकिन एक माता बच्चे को जन्म देने के बाद क्या करती है? क्या वो कहती है, चूंकि तुम पैदा हो चुके हो, तुम अपनी देखभाल खुद कर सकते हो, या तुम जब चाहो तब खेल सकते हो और जब चाहो तब खा सकते हो? कभी नहीं। वो अपने बच्चे को नहीं त्यागती। इसके बजाय वो क्या करती है? जैसे कि मैंने पहले बताया, वो उसे भोजन देती है, उसे नहलाती है और अपने बच्चे की निरंतर देखभाल करती है। जब बच्चा रोता है, वो उसे आराम देती है और उससे दिन भर बात करती है। जब बच्चा बड़बड़ाता है तो वो उसे प्रतिक्रिया करती है और साथ ही साथ उसे सिखाने की कोशिश करती है। वो बच्चे को मम्मी पापा कहने को सिखाती है। वो दिन भर बच्चे की देखभाल करती है और अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित करती है ताकि वो बड़ा हो सके
और अंततः एक वयस्क बने। माता अपने बच्चे की सहायता करती हैं और उसे सिखाती हैं ताकि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में विकसित हो सके। क्या ये माता की भूमिका नहीं और माता का मन नहीं? बेशक, जब आत्मा बचाने की बात आती है, उन्हें भोजन देना जरूरी है, लेकिन प्रेम देना अधिक जरूरी है। ठीक जैसे कि डॉक्टर हार्लो के शोध के परिणाम में दिखाया गया। नवजात शिशु बंदर ने अपना ज्यादा दिन वहां बिताया जहां वो गर्माहट महसूस करता था। दूसरे शब्दों में, वो अपना ज्यादा समय वहां बिताता था जहां वो प्रेम महसूस करता था। क्या हमें एक माता के समान, जो संतान की देखभाल अपने प्रेम और गर्माहट से करती है, ऐसी सियोन की संतान नहीं बनना चाहिए, जो दूसरों के लिए ईमानदारी से एक एक करके प्रार्थना करती, उनकी अगुवाई पश्चाताप की ओर करती और परमेश्वर की बाहों में सही तरह से उनका मार्गदर्शन करती है? ये वो है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। आइए हम यूहन्ना अध्याय 21 में जाकर इसकी पुष्टि करें। आइए यूहन्ना अध्याय 21 आयत 15 पढ़ें। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, उसने क्या कहा? मेरे मेमनों को क्या चरा। इसका मतलब है कि हमें निरंतर परमेश्वर के लोगों को सत्य खिलाना चाहिए, जो कि उनकी आत्मा का भोजन है। आइए हम आयत 16 के साथ जारी रहें। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यहां यह कहता है रखवाली कर। रखवाली करने का अर्थ पालन पोषण करना या बड़ा करना है ना? यीशु ने यह कहकर हमें प्रबुद्ध किया कि यदि तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो मेरी भेड़ों की रखवाली करो और अपना सारा ध्यान उन्हें दो, ताकि तुम ये समझ सको कि वे किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं या उन्हें किसे असुविधाजनक लगता है। इस तरह की मानसिकता को हम केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर माता का मन हो। किसी और की देखभाल करना तो दूर की बात है, वास्तव में स्वयं की देखभाल करना भी मुश्किल है और आसान नहीं है। लेकिन जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक माता बच्चे को प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए मदद करती है, ताकि वो स्वस्थ रूप से बढ़ सकें, और यहां तक कि वो रात को सोए बिना उसकी देखभाल करती है। जब हम इस मानसिकता के साथ प्रचार करते हैं, तब सुसमाचार पूरा किया जाता है। संक्षिप्त में हम देख सकते हैं कि सभी जीवित प्राणी भोजन की लालसा से ज्यादा प्रेम और गर्माहट पाने की लालसा करते हैं। इसके बारे में यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चराओ, लेकिन सुसमाचार करते हुए मेरी भेड़ों की रखवाली भी करो। इस पृथ्वी पर यह प्रेरित पतरस से उनका अंतिम निवेदन था। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो मेरे मेमनों को चराओ और मेरी भेड़ों की प्रेम और गर्मजोशी के साथ रखवाली करो। प्रेम और गर्मजोशी से चराना और रखवाली करना माता के मन को प्रकट करता है। मैं आशा करता हूं कि हम सभी आत्माओं को स्वर्ग माता के मन से बचाएंगे और उन्हें अनंत स्वर्ग के राज्य उद्धार की ओर अगुवाई करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।